पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा बलूचिस्तान। क्वेटा टू पेशावर जाने वाली ट्रेन बलूचिस्तान आर्मी ने 11 मार्च को हाईजैक कर ली। ये चाहते थे कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, इसलिए ये ऐसे हमले पाकिस्तान पर करते रहते हैं। ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानना चाहते हैं। पाकिस्तान के 4 मेन प्रोविज़न हैं। पंजाब जो अपना बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है और इसमें रिच रिसोर्सेज मिलते हैं। दूसरा है सिंध, वो भी अपना बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है। फिर बलूचिस्तान जो अपना बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान और ईरान के साथ। ये आप जो मैप में पिंक एरिया देख रहे हैं ना, वो है बलूचिस्तान। यहाँ 4 ट्राइब रहती थी, मकराना ट्राइब, सिस्तान ट्राइब, काची ट्राइब एंड तुर्बत ट्राइब। बलूचिस्तान जो 4 पार्ट में डिवाइड था, खालिद, खारन, छगाई एंड मकारम। खालिद को रूल करा मीर अहमद खान ने, खारन, छगाई एंड मकारम को उनके 3 सरदार रूल करते थे। इनडायरेक्टली मीर अहमद खान ने ही पूरे बलूचिस्तान पे रूल करा था। खालिद ऑफ खालिद, जिसको अपन आगे चल के बलूचिस्तान से नाम से जानते हैं। ब्रिटिशर्स, जिसने इंडिया पे रूल करा था। इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उनको इस बात का डर सता रहा था कि रशिया अपना लैंडमास बढ़ाता जा रहा था। उसने धीरे धीरे करके पहले अफगानिस्तान पे कब्जा करा, उसके बाद वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए ब्रिटिशर्स एंड मीर अहमद खान के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी खालिद ऑफ खालिद से होते हुए अफगानिस्तान पर डिप्लॉय करने के लिए भेज दी थी। उनकी आर्मी बोलोन पास, क्वेटा, चमन से होते हुए अफगानिस्तान पर डिप्लॉय होने के लिए निकल चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान को ऊपर वाला हिस्सा लीज पे लिया था। उनसे कहा था कि हम तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, तो खालिद ऑफ खालिद मान गए थे। इंडिया के आज़ाद होने के बाद वहाँ 2 मेन पार्टी रूल करती थी, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस लीग। दोनों के बीच में अनडिवाइडेड इंडिया को क्लेम करने की बात चल रही थी। जिन्हें तब खान ऑफ खालिद से मिलने जाते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारे विज़न को सपोर्ट करते हैं, हाँ तुम्हें इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहिए, पर लेकिन बलूचिस्तान का पार्ट पाकिस्तान के साथ ही मर्ज होगा क्योंकि उसका कोई लिंक ही नहीं ब्रिटिश के साथ। तब खान ऑफ खालिद कहते हैं कि हमारे बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। फिर खान ऑफ खालिद ब्रिटिश के पास जाते हैं। ब्रिटिश भी वहाँ पे यही डिसीजन निकालते हैं कि जो पार्ट हमने तुमसे लीज पे लिया था वो पाकिस्तान के साथ ही मर्ज होना चाहिए। बलूचिस्तान की जो मेन ट्राइब थी उसकी मुस्लिम पार्टी के नॉन ऑफिशियल मेंबर को वहाँ बुलाया और वहाँ वोटिंग करा दी गई। ब्रिटिश बलूचिस्तान को कहाँ जोड़ना चाहिए, इससे खान ऑफ खालिद बहुत गुस्से में थे। उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं थी कि खान ऑफ खालिद की लीडरशिप को किसी ने बताया भी नहीं, इन्वॉल्व भी नहीं किया, कोई सूचना तक नहीं पहुँचाई। इसका जो रिजल्ट आया कि इसे ब्रिटिश और बलूचिस्तान का पार्ट पाकिस्तान के साथ ही जुड़ेगा, उससे पाकिस्तानी रूल करेगा। जिन्ना ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें काफ़ी सारे लीडर वहाँ पे आके इन्वॉल्व हुए। खान ऑफ खालिद खुद आए थे। इसमें जिन्ना ने कहा कि खान ऑफ खालिद जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। खान ऑफ खालिद इस बात को सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने एक बात है कि इसको एक रिटन एग्रीमेंट के साथ साइन कर लेना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक पब्लिक अनाउंसमेंट ही करा दो जिससे ये पता पड़ जाए कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा। पर जिन्ना ने ये साफ मना कर दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये उसके हित में नहीं था। वो ये साइन कर लेता तो वो बलूचिस्तान को अपने साथ नहीं जोड़ पाता आगे चल के। खान ऑफ खालिद को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वो ये सब सुन के ही खुश होकर चले गए। 4 अगस्त 1947 को जिन्ना और खान ऑफ खालिद ने एक मीटिंग अरेंजमेंट करी। उस मीटिंग में दोनों ने एक एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। उस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने खान ऑफ खालिद को एक इंडिपेंडेंट ऑफिशियली स्टेट मानने के लिए तैयार हो गए। जिन्ना ने एक स्टेटमेंट पास करी, खान ऑफ खालिद अभी इंटरनेशनल पावर हैंडल करने के लिए काबिल नहीं है, इसलिए उनको पाकिस्तान के साथ मर्ज होना पड़ा। फिर खान ऑफ खालिद के भाई प्रिंस अब्दुल करीम को ये बात बिल्कुल अच्छी लगी कि पाकिस्तान ने उनके साथ धोखा करा है, इसलिए 4 आदमी बलूचिस्तान के उनके खारन हिल्स पे जाके छुप गए। वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करना जारी रखा, जिससे तंग आके पाकिस्तान ने वहाँ मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया। बलूचिस्तान के बुजुर्ग आदमी ने वहाँ पे आवाज़ उठाई जिनका नाम नवाब नरूज खान था। उनके साथ बलूचियों ने भी उनके से आवाज़ उठाई। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रिवोल्ट चालू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उनसे कुरान की कसम खाई और बोला तो हमें सरेंडर कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उनको जेल में डाल दिया और 19 जुलाई 1960 को उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई, जिससे वहाँ की आर्मी बहुत गुस्से में आई। अभी कुछ महीने पहले होने वाला बलूचियों का हमला 11 मार्च को एक पेशावर टू क्वेटा से जाने वाली ट्रेन बलूचियों ने हाईजैक कर ली। वहाँ पटरी पर 8 kg RDX लगा के ट्रेन को पटरी से नीचे उतार दिया। उस ट्रेन में 300 से ज़्यादा पैसेंजर थे और बलूचियों ने बलूचिस्तान के जनों को छोड़ दिया और पाकिस्तान के 64 जनों को कब्जे में लेके एक मांग रखी कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए।